अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन किस तरह से अभी तक सरवाइव कर रहा है एंड इनफैक्ट सम एनालिस्ट आर सेइंग कि यूक्रेन इज़ एक्चुअली रिकवरिंग एंड इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। तो वो किस तरह हो रहा है, ये सारी डेवलपमेंट्स हम कुछ देखेंगे, कुछ हम उसके बारे में आर्गूमेंट्स भी देंगे कि ईयू का क्या रोल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या रोल है और ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि जो रशिया है, इट हैज़ बीन कंडक्टिंग ड्रोन स्ट्राइक्स एंड मिसाइल्स ओवर ऑन द यूक्रेनियन सिटीज़, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानी भी और माली भी, और बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखें, जहाँ पे भी मिसाइल गिरेंगे या फिर जहाँ पे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, ज़ाहिर है वहाँ पे बिजली नहीं आएगी तो फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, या फिर इवन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये भी एक पॉइंट है। दैट इज़ वाई रशिया इज़ टारगेटिंग द पावर प्लांट्स, और इसकी वजह से ब्लैकआउट्स कॉज हो रहे हैं। और ये ब्लेम करता है यूक्रेन को फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज दैट कनेक्ट्स क्राइमिया विद द रशिया। तो वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और उसके ऊपर जब हमला हुआ था तो बहुत ज़्यादा आउटक्राई थी रशिया की तरफ से, और इसको एक टेररिस्ट अटैक फ्रॉम कीव डिक्लेयर किया गया था। ठीक है जी। अब आते हैं जी यूक्रेन पे कि यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन हैज़ बीन एबल टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी। जब भी ब्लैकआउट हुआ है उसके बाद यूक्रेन ने कुछ ना कुछ करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी बहाल कर ली है, विच शोज़ कि कितना रिलायबल और कितना रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन के पास। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो बारिश और बिजली जो है दोनों चीज़ें एक्सक्लूसिव है। अगर एक आ रही है तो दूसरी नहीं आएगी। अगर बारिश आ गई है तो आप बिजली को भूल जाएं। सिमिलरली बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, उस वक्त भी हमारे पास बिजली नहीं होती। बट यूक्रेन एक वॉर की कंडीशन में हो के भी, एक वॉर लड़ते हुए या अपना दिफा करते हुए भी, इट हैज़ बीन एबल टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द अर्बन सेंटर्स, फॉर द इंडस्ट्रीज़, एनीवेयर। ठीक है। तो ये शो करता है कि कितना रिजिलियंट और कितना इफ़ेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के पास मौजूद है। सेकेंडली, उसकी जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज हो रही है और रिकवर कर रही है। उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न्स हैं या कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द यूएन सुपरवाइज्ड ग्रेन डील एक्सपोर्ट थ्रू ब्लैक सी के आप ब्लैक सी के को यूज़ करके ग्रेन्स अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से यूक्रेन को बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ग्रेन उन्होंने स्टोर किया हुआ था या कास्ट करके निकाला हुआ था, फार्मर्स वर्ल्ड के इस वॉर की वजह से कहीं वो भी सारा तबाह ना हो जाए या इट गोज़ टू वेस्ट, देन वी विल डाई ऑफ हंगर। तो यूएन ब्रोकर डील थी और उसकी वजह से ग्रेन एक्सपोर्ट में उसको हेल्प मिली। सेकेंडली, बिजनेसेस आर गेटिंग बैक टू वर्क। बिज़नेस जो है वो कुछ देर बंद रहने के बाद, लाइक पहले 2-3 महीने बंद रहे, बट आफ्टर मे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बिजनेसेस स्टार्टेड वर्किंग अगेन। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इन अ स्टेट ऑफ वॉर योर बिजनेसेस आर गोइंग बैक टू वर्क एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस समथिंग और जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंट्री। फिर थर्ड है जी, फार्मर्स कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर द नेक्स्ट बैच। अब ये भी एक निशानी है कि यूक्रेन जो है वो सर्वाइव कर रहा है, रिजिलियंट है, और यूक्रेन इज़ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस वॉर, जो भी डैमेज हुआ है उससे। तो फार्मर्स जो है उन्होंने पहले ग्रेन्स बेच दिए हैं, अब अगली काश्त भी वो करना शुरू हो गए हैं ताकि एग्रीकल्चर जो है वो रुके नहीं, क्योंकि ये उनका एक मेजर एवेन्यू है फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। फिर है जी, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो भी स्टेबल रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल सिस्टम अगर आपका स्टेबल है देन यू कैन क्या उसको कहते हैं, यू कैन अंडरगो अ वॉर एंड स्टिल कम आउट रिजिलियंट। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, इफ़ देर आर ब्लैक आउट्स एंड देर आर ड्रोन स्ट्राइक्स जिनकी वजह से आपके बैंक्स जो हैं वो मफलूज होकर रह जाते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू चैनल एनी मनी इन और आउट ऑफ द कंट्री। और अगर आपको एड जो दे रहे हैं वो तो रेडी बैठे हैं आपको एड देने के लिए, लेकिन आपके बैंक्स ही नहीं है या आपके सिस्टम्स डाउन है, देन इट इज़ अ वरीसम सिचुएशन। सो दैट इज़ वाई यूक्रेन मेड श्योर कि जनाब हमारे जो बैंक्स है, सेंट्रल बैंक स्पेशली, वो वर्किंग करता रहे और वो रुके नहीं, ताकि जो हमें एड आ रही है, ग्रांट्स आ रही हैं, वो हम यूटिलाइज़ कर सकें, उससे लोगों के लिए राशन वगैरह ख़रीद सकें, दवाइयाँ ख़रीद सकें, एम्यूनिशन वगैरह या आर्म्स जो हैं वो भी हम इंपोर्ट कर सकें। तो उस सब में
जो फाइनेंशियल सिस्टम है या बैंकिंग सिस्टम है उसके अप रहने का एक क्रिटिकल रोल है। और बाज़ इंस्टेंसेस पे ये भी कहा जाता है कि जो उनके बैंक्स हैं दे ऑपरेटेड फ्रॉम बंकर्स एज वेल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली जगह थी उधर के बैंकों ने अपने वैसे तो ताले लगा दिए, लेकिन जो अंडरग्राउंड बंकर बने हुए थे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोजन, उधर से वो बैठ के उन्होंने मेक शिफ्ट सेटलमेंट्स के अंदर अपना काम जारी रखा। ठीक है जी। और उन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है उसने एक स्टेबल एक्सचेंज रेट रखा है और कैपिटल कंट्रोल्स जो है वो अप्लाई किए ताकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है बैंकों से निकाला ना जाए और बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है उनसे खाली ना हो जाए। तो यही वजह है। उसके बाद है जी वेस्टर्न जो कैश है, वेस्टर्न सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन की रेजिलियंस में। वेस्टर्न कैश ने जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है उनको बीफ अप किए रखा है एंड दैट इज़ वाई यूक्रेन हैज़ बीन एबल टू वेदर द वॉर सो फॉर। ठीक है। Ukraine received almost $23 billion in budget help and other than this they received the military and humanitarian aid। तो $23 बिलियन तो बजटरी एड है कि आपने जो एक्सपेंडिचर्स करने हैं वो $23 बिलियन के तो ये है। उसके अलावा जो मिलिट्री एड है वेपन्स की फॉर्म में है या वैसे ग्रांट्स है, और ह्यूमैनिटेरियन एड है जिसमें आपकी फूड सप्लाईज आ जाती हैं या मेडिसिन है, एनीथिंग एल्स, तो वो सारा कुछ रहता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना डेडिकेटेड है वेस्ट टूवर्ड्स यूक्रेन, टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग पुतिन फ्रॉम गोइंग इनटू यूक्रेन और टेकिंग ओवर यूक्रेन। ठीक है जी। अब बात करते हैं रोल ऑफ यूएसए और ईयू की। अभी तक तो हमने वेस्ट को जनरली लिया, लेकिन अगर हम उसको डाइसेक्ट कर दें, अमेरिका अलहदा कर दें और यूरोपियन यूनियन अलहदा कर दें, तो हमें एक स्टार्क पिक्चर नज़र आती है। वो कैसे है कि जनाब जो ज़्यादातर ग्रांट है या एड है वो अमेरिका से आई है। ठीक है। और अमेरिका की जो एड है वो टाइमली है, ऐसा नहीं है कि वो डिले करते रहे हैं कि अच्छा अगले महीने भेजते हैं उसके बाद भेजते हैं, नहीं नहीं दे इट अराइव टाइमली एंड द रिजल्ट इज़ के इट हेल्प्ड यूक्रेन अलॉट। सिमिलरली अमेरिका हैज़ आल्सो प्रॉमिस्ड के नेक्स्ट ईयर से हम ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन पर मंथ आपको देंगे अगर ये वॉर जारी रहती है तो दैट इज़ अलॉट फॉर अ कंट्री दैट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप। ठीक है जी। और अगर आप रोल ऑफ ईयू की बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन का रवैया कैसा रहा है, तो उनके जो ग्रांट्स हैं या जो उन्होंने पैसे भेजने थे दे आर स्लो और अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। फंडिंग हैज़ बीन लेट एंड सेकेंडली जो फंडिंग है वो भी ग्रांट्स नहीं है, एड नहीं है, वो है लोन्स की फॉर्म में। ऑल्दो उसकी शराइत बहुत लीनियंट है और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक ग्रांट है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ स्टिल लोन एंड यूक्रेन विल हैव टू पे इट वन वे और द अदर इन द फ्यूचर। तो वो उसके ऊपर डेट बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। यही वजह है कि काफ़ी सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं या फिर जो यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं दे आर डिमांडिंग कि जनाब आप यूक्रेन को ग्रांट्स दें, लोन्स ना दें, ताकि कल को अगर यूक्रेन ने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो उसके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स ऑफ यूक्रेन क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया बॉम्बिंग द पावर स्टेशन। तो अगर पावर स्टेशन बार बार बंद होते हैं या तबाह हो जाते हैं तो उससे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री यूक्रेन में है अगर वो भी बंद हो जाती है तो प्रोडक्शन लाइंस नहीं चलेंगी, ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे एंड द रिजल्ट विल बी इकोनॉमिक लॉस फॉर यूक्रेन। सेकेंडली रशिया मे नॉट रिन्यू द ग्रेन डील, जो कि इकोनॉमिक वॉर की फॉर्म में है कि आपने पहले यूएन ब्रोकर डील एक दफ़ा कर लिया बट उसको नेक्स्ट मंथ रिन्यू करने का भी टाइम आने वाला है। तो अगर रशिया उसको रिन्यू नहीं करता देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर यूक्रेन कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ से हासिल करेगा। ठीक है। थर्डली हाई इन्फ्लेशन प्लस करेंसी डिवैल्यूएशन, तो उसकी वजह से सेंट्रल बैंक भी नर्वस है और यही वजह है कि यूक्रेन को बहुत सारे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं जो कि वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो एनालाइज कर रहे हैं या उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे यूक्रेन फाइटिंग फॉर यूरोपियन आइडियल ऑफ फ्रीडम, तो उसका हक तो बनता है जनाब कि उसकी मदद की जाए, अच्छी तरह से मदद की जाए, उसको सहारा दिया जाए। बट द थिंग इज़ कि अगेन यूरोप अपने क्राइसिस में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में लिज ट्रस ने रिज़ाइन कर दिया और ऋषि सुनाक आ गए। तो यूके में भी एक रिसेशन टाइप चल रहा है या यूँ कह लें कि जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। सिमिलरली ओवरऑल इन द यूरोप एक फेयर की फ़िज़ा बनी हुई है गिवन दैट कि ये इलाका बहुत ठंडा है और अगर रशिया ने अपनी गैस की सप्लाईज़ बंद कर दी हुई हैं तो इस विंटर में क्या होने जा रहा है वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि भाई
gas prices are going to shoot up almost 200 times to 200% to 400 और 500%. तो उसकी वजह से जो एवरेज हाउस होल्ड है उसके बिल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे एंड दे विल हैव a lot of difficulty in paying those bills, so that is why the governments are concerned in the European Union. और इसी वजह से उनके जो सरप्लसेस हैं वो सब्सिडीज़ देने में या अपने जो लोग हैं उनकी मदद करने में लग जाएंगे. दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू कीप द एड और ग्रांट एट मिनिमम. और वो लोन्स की फॉर्म में दे रहे हैं, वो ग्रांट दे ही नहीं रहे. ठीक है, तो लोन्स इंस्टेड ऑफ ग्रांट्स मस्ट बी रीपेड और इससे डेट बर्डन बढ़ेगा जनाब यूक्रेन पे, मैं आपको बता चुका हूँ. और अगर यूरोपियन यूनियन जल्दी फ़ैसला नहीं करती, अगर यूरोपियन यूनियन अपनी चाल नहीं बदलती या यूँ कह लें कि वो ग्रांट की साइड पे नहीं आती या टाइमली ट्रांसफ़र्स नहीं करते, दैन इट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज़ वेल. आप जानते हैं कि अभी तक जो है बाई पार्टीज़न ओनरशिप है इस चीज़ की कि जनाब हमने यूक्रेन को सपोर्ट करना है. बट if Europe remains indecisive, it differs, then United States of America can rethink its policies. और हमने recently statements भी देखी हैं कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स की कि जनाब अगर यूरोप जो है उसको कोई परवाह नहीं है, then why are we obligated to do this? So we will have to rethink अगर यूरोप का रवैया नहीं बदलता तो ये थी आज की वीडियो. इससे हमें पता चलता है कि कितना रिजिलियंट है यूक्रेन और उसको किसकी मदद की कितनी ज़रूरत है. ज़ाहिर है वो एक वॉर सिचुएशन में है एक्चुअली, और इट हैज़ बिन ब्लॉकेडेड बाय पुटिन अदर दैन द UN ब्रोकर्ड ग्रेन डील. सो डेफिनेटली यूक्रेन को मदद की ज़रूरत है और वो अपने यूरोपियन भाइयों से और अमेरिकन से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें एंड कीप सपोर्टिंग अस विद ग्रांट्स. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.